नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं और मैं हूं अनंत भट्ट। आज बारात महाराष्ट्र की होगी। महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। बदले घटनाक्रम में एकनाथ शिंदे फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, जबकि शिवसेना बैकफुट पर नजर आ रही है। हमारे आज के 7 सवाल महाराष्ट्र की इसी सियासी उथल पुथल पर हैं। अब हमारा पहला सवाल आपके सामने है और हमारा सवाल है क्या महाराष्ट्र में बदलेगी सरकार? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि एकनाथ शिंदे के पाले में विधायकों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शिंदे ने दावा किया है कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, यानी उद्धव समर्थक विधायकों से लगभग 2 गुना ज्यादा विधायक शिंदे के खेमे में होने का दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 48 घंटों से सियासी उठापटक जारी है। शिवसेना के विधायकों की बगावत के बाद उद्धव सरकार पर संकट गहरा गया है। शिवसेना की तरफ से बागी विधायकों को मनाने की कोशिश नाकाम हो गई है। शिवसेना की तरफ से ये भी संकेत दिए जाने लगे हैं कि बागी उस सीमा तक पहुंच गए हैं जहां से उनके वापस लौटने की संभावना बेहद कम है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट को देखते हुए आज उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में 8 मंत्री नहीं पहुंचे। इसके बाद शिवसेना ने बागियों पर सख्ती करते हुए शाम में पार्टी की बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए। पार्टी की तरफ से ये साफ किया गया है कि जो विधायक बैठक में शामिल नहीं होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिंदे ने दावा किया है कि उनके पास 46 विधायकों का समर्थन है। अगर शिंदे का दावा सही निकला तो शिवसेना दो फाड़ हो जाएगी और बड़ा धड़ा उद्धव के साथ नहीं शिंदे के साथ खड़ा हो। शिवसेना की तरफ से ये भी संकेत दिए जाने लगे हैं कि बाजी उनके हाथ से निकलती जा रही है। शिवसेना संघर्ष करणारा पक्ष है, लड़नारा पक्ष है। हम संघर्ष करते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सत्ता जाएगी और क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। शिवसेना की तरफ से ये भी इशारा किया जा रहा है कि अगर बात नहीं बनी तो विधानसभा भंग करके चुनाव भी एक विकल्प हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीति कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। सरकार पर छाए संकट के बीच शिवसेना के सहयोगी दलों एनसीपी और कांग्रेस ने उद्धव सरकार को समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है। इस पार्टी में पूरी एकता है और कांग्रेस एनडीए सरकार को जो सपोर्ट कर रही है, हम सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है और उनको ये आश्वासन दिया कि कांग्रेस एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रहेगी। इधर शिवसेना के बागी विधायकों ने अपनी जगह बदल ली। वो आज सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए। एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके समर्थन में और विधायक जल्द ही सामने आ सकते हैं। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे अगर अपने दावे के मुताबिक अपने समर्थन में 40 से ज्यादा विधायक ले आते हैं तो उद्धव के हाथों से न केवल सरकार बल्कि पार्टी भी छिन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या महाराष्ट्र में बदलेगी सरकार? हर गुजरते लम्हे के साथ ये सवाल बड़ा होता जा रहा है और इस पूरे सियासी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे पहली बार सामने आए और शिवसेना के विधायकों के सामने पद छोड़ने की पेशकश कर दी। एक तरीके से एक भावनात्मक अपील उन्होंने शिवसैनिकों से की है। मी ज्यांना माझे मानतो त्यांच्यापैकी किती जण तिकडे गेलेत, किती जण माझ्या विरुद्ध मतदान करतील? नाही. एकाने जरी माझ्या विरुद्ध मतदान केलं तरी ते माझ्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे आणि म्हणून मला एकही मत माझ्यावरती त्यांना अविश्वास ठराव दाखवण्याची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी मला सांगावं। मी कुठेही
त्या नावाचा उच्चार करणार नाही, वाच्यता करणार नाही. तुम्ही सांगा मी मुख्यमंत्रीपद सोडलं. तो महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक ने अटकलों का बाजार भी गर्म कर दिया है. उद्धव सरकार गिरने से लेकर नई सरकार बनने तक के कयास हैं. अटकलें विधानसभा भंग होने और मध्यावधि चुनाव की भी लगने लगी हैं. लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा नंबर गेम पर. शिंदे का दावा है कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, तो संजय राउत दावा कर रहे हैं कि सरकार सुरक्षित है. ऐसे में हमारे दूसरे सवाल पर हम नजर डालते हैं और हमारा दूसरा सवाल आपके सामने है. महाराष्ट्र की महाभारत में किसका पलड़ा भारी है? और यह सवाल जानना, इसका जवाब जानना मौजूदा सूरत हाल में जरूरी हो जाता है. इसलिए हम सीधे विस्तार से बातचीत के लिए रुख करेंगे अपने संवाददाता पारस दामा का, जो इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं. पारस, दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं. शिंदे कह रहे हैं कि 40 से ज्यादा विधायक उनके पास आ चुके हैं. राउत कह रहे हैं कि सरकार सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो विधानसभा भंग की बात भी कहते हैं. तो स्थिति है क्या? अनंत, ये धर्म युद्ध है जो चल रहा है, वो धर्म युद्ध के कगार पे चल रहा है. जिस तरीके से दोनों पार्टियां मुश्किल में हैं, हम तीन पार्टियों की बात करें जो तीन पहिया सरकार है, शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, बड़ी मुश्किल से जो है उन्होंने 2019 में अपनी सरकार बनाई. उसके बाद जिस तरीके से माहौल बना, जिस तरीके से चीजें हुई और आज जो सिचुएशन में पूरी एनडीए सरकार है वो बड़े कठिन परिस्थितियों में अभी लग रही है. जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं, उनका शिवसेना छोड़ के चले जाना या उनका सूरत चले जाना, बागी बन जाना, ये बहुत मुश्किल की बात है और ये बहुत बड़ी बात है. क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का एक रिश्ता रहा है शिवसेना के साथ, बहुत पुराना रिश्ता रहा है. बाला साहब ठाकरे के समय से ही एकनाथ शिंदे जो हैं वो शिवसेना के साथ थे. जब उनके साथ थे वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे शिवसेना का और सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे. बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, उसके बाद उद्धव ने जो है वो सरकार संभाली. जब उद्धव ने सरकार संभाली तो उस समय जो है एकनाथ शिंदे सेकेंड इन कमांड थे और सेकेंड इन कमांड वो उसका आपको दिखेगा. क्योंकि एक साथ अपने साथ 35 एमएलए को लेके जाना वो कोई छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है आनंद. और जिस तरीके से ये 35 एमएलए उनके साथ सूरत गए थे और अब एकनाथ शिंदे जो दावा कर रहे हैं 40 एमएलए का पलड़ा जो है वो एकनाथ शिंदे का भारी है. हम कोई पॉलिटिकल पार्टी की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि आंकड़े जो हैं वो एकनाथ शिंदे की तरफ है. एकनाथ शिंदे का भरोसा जो एमएलए जो दिखाते हैं वो एकनाथ शिंदे पे है. पारस, आपके पास लौटेंगे और भी बातचीत आपसे करनी है. चीजें जिस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मामला जल्द राजभवन पहुंच सकता है. विधानसभा भंग करने की बात हो या फ्लोर टेस्ट का मसला, गवर्नर की भूमिका केंद्र में रहेगी. और ऐसे में ही सामने आता है हमारा तीसरा सवाल. और तीसरा सवाल हमारा है, सियासी संकट में गवर्नर की भूमिका कितनी अहम है. सीधे हम रुख करेंगे पारस दामा का और सीधे हम रुख करेंगे अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे. लेकिन पहले जो भूमिका है गवर्नर की, इसको लेकर पारस से हम बातचीत कर लेते हैं. पारस, गवर्नर की भूमिका अहम हो जाती है. हमारे सामने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल है, हमारे सामने कर्नाटक का एग्जाम्पल है. ऐसे में चीजें राजभवन तक कब जा सकती हैं, कैसे जा सकती हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो कदम और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज जो अब निभाएंगे वो है गवर्नर अभी ठीक नहीं है, कोविड हुआ है उनको, बट इस पूरे मामले में गवर्नर का सबसे महत्वपूर्ण किरदार रहेगा. गवर्नर के पास चिट्ठियां जाएंगी, उसके बाद सारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तो गवर्नर जो है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा निभाएंगे. अभी भगत सिंह कोश्यारी ठीक नहीं है, उनको कोविड हुआ था, सुबह ही वो जो है अस्पताल में भर्ती हुए हैं, बट वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये प्रोसेस वो जानना बेहद जरूरी होगा. गवर्नर तक ये बातें कब तक पहुंच पाएंगी वो अभी आधिकारिक तौर पर निश्चित नहीं हुआ है. मगर जिस तरीके से एक तरफ गेम चल रहा है, हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वेट एंड वॉच का गेम चल रहा है. जब तक 37 एमएलए अपने पक्ष में एकनाथ शिंदे नहीं ले लेते तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी. ये महत्वपूर्ण बात है. उसके बाद 37 एमएलए एक बार हो गए, उसके बाद गवर्नर के पास जाया जाएगा. जब गवर्नर के पास जाएंगे, पारस आपके पास लौटेंगे. जी पारस, आपके पास लौटेंगे क्योंकि हलचल केवल मुंबई में नहीं है, हलचल गुवाहाटी तक देखी जा रही है. क्योंकि जो विरोधी धड़ा है, बगावती जो धड़ा है, वो गुवाहाटी में इस समय कैंप कर रहा है. सीधे हम अपने संवाददाता अनुपम मिश्रा का रुख करते हैं. यह बताएं कि इस समय गुवाहाटी में क्या हलचल है और वहां पर क्या चीजें दिखाई दे रही हैं?
जैनन, देखिए इस वक्त मैं उस होटल के बाहर खड़ा हूं जहां पर बागी विधायकों को रखा गया है। मेरे पीछे आप सुरक्षा के इंतजामात देख सकते हैं, काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और उसकी एक खास वजह यही है कि जो भीतर विधायक हैं वो बाहर ना आ पाए, उनसे कोई व्यक्ति न मिल पाए और बाहर से जो लोग भी जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, तभी उनको भीतर भेजा जा रहा है। और ऐसे किसी को भी भीतर जाने की मनाही है, खासतौर पर मीडिया को तो भीतर जाने की मनाही है। इस बीच में अगर हम हलचल की बात करें तो सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को यहां पर देखा गया था, यहां से निकलते हुए, और वो कल तक असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे कर रहे थे। कल रात अचानक वो गुवाहाटी पहुंचते हैं, इस होटल में आते हैं, रात में ठहरते हैं और सुबह 5:30 बजे निकल जाते हैं। और दोपहर में बीजेपी असम में जो सरकार है उसके एक कैबिनेट मंत्री जयंत मल्ला को भी यहां पर देखा गया, जो भीतर में बागी विधायक हैं उनसे बात करने, उनसे मिलने वो पहुंचे थे। तो ये हलचल फिलहाल यहां पर देखने को मिली है। हालांकि एक बात सामने आई थी कि 7 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई पुख्ता सूचना हमें नहीं मिल पाई है। अनुपम, आपके पास लौटेंगे और पारस से भी हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। उद्धव के सामने चुनौती अब केवल सरकार बचाने की नहीं है, चैलेंज पार्टी बचाने का भी है। अगर एकनाथ शिंदे का दावा वाकई सही है तो उद्धव अपनी ही पार्टी में अल्पमत में आ जाएंगे। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है, विधायकों की बगावत के बाद कितनी बदलेगी शिवसेना? और शिवसेना के नंबर गेम को समझिए। शिवसेना में अगर 37 से ज्यादा विधायक टूटे तो अलग हुए विधायकों पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, वो उसकी जद से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में उद्धव हाशिए पर चले जाएंगे, इसका खतरा उन पर मंडराने लगेगा। तो जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो तो सब अंगार है, सेनापति बाळासाहेब ठाकरे अक्सर विरोधी दलों के खिलाफ सड़कों पर विरोध करने वाले शिवसैनिक आज अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग शिवसेना में बगावत से नाराज हैं और बागी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल औरंगाबाद में प्रदर्शन कर रहे ये शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के समर्थक हैं और ये एकनाथ शिंदे से इसलिए नाराज हैं क्योंकि औरंगाबाद जिले के सभी 6 विधायक बागी होकर शिंदे के साथ चले गए हैं। जो आमदार चुन के आए हैं इनको सब शिवसैनिकों ने और पदाधिकारियों ने और मतदारों ने, वोटर्स ने एक निष्ठा से उनको चुन के दिया है। आज उन्होंने उनकी निष्ठा देख दी है, उन्होंने उनकी निष्ठा गहन रखी है। इन गद्दारों का हम हमारी भाषा में निषेध करते हैं। इन गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। शिवसैनिकों का ये प्रदर्शन बता रहा है कि शिवसेना का ये संकट काल है। उद्धव के सामने अब न केवल सरकार बल्कि पार्टी बचाने की भी बड़ी चुनौती है। दरअसल शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिंदे अपने साथ पार्टी के अधिकतर विधायकों को साथ लाने में भी सफल हो गए हैं। एकनाथ शिंदे के मुकाबले उद्धव ठाकरे नंबर गेम में पिछड़ते नजर आ रहे हैं, इसलिए इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार जल्द ही गिरने जा रही है। उद्धव के हाथ से बाजी निकल गई है। इस बात के संकेत उसी समय मिलने लगे थे जब उद्धव के बेटे और सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से मंत्री पद हटा लिया था। शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने भी संकेत दे दिए हैं कि मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा है। शिवसेना संघर्ष करणारा पक्ष है, लड़नारा पक्ष है। हम संघर्ष करते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सत्ता जाएगी और क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर, प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। हिंदुत्व के नाम पर सियासत करने वाले शिवसेना पर हिंदुत्व की ही उपेक्षा करने का आरोप लगा है। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो सत्ता के नाम पर हिंदुत्व से समझौता नहीं कर सकते हैं। दरअसल बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाना अधिकतर शिवसेना विधायकों को रास नहीं आया था, लिहाजा जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपना पाला बदल लिया। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। 2019 चुनाव के बाद महज 2.5 सालों में उद्धव आज ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां न तो वो सरकार बचाने में सक्षम दिख रहे हैं और न ही पार्टी।
और तो और पार्टी का कोर एजेंडा और हिंदुत्व भी एकनाथ शिंदे उनसे खींचते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शिवसेना में जो बगावत हुई है उसने कांग्रेस के भी कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ऐसे हालात से कांग्रेस गुजर चुकी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में समीकरण रातों रात ही पलटे थे, लिहाजा कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटी हुई है। और हमारा पांचवां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा पांचवां सवाल है, कांग्रेस के पास अब क्या विकल्प बचे हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी मीटिंगों के दौर चल रहे हैं, विधायकों को लेकर कांग्रेस में भी पसोपेश की स्थिति है। हम सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से गुवाहाटी का, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा, क्योंकि हलचल गुवाहाटी में भी इस समय काफी बढ़ी हुई है। अनुपम, एकनाथ शिंदे पर सबकी निगाहें टिकी हैं, वो आ तो रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन चलते फिरते कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एड्रेस करके अपनी आगे की बात नहीं बता पा रहे हैं। क्या ऐसी कुछ संभावना है कि आज नहीं तो कल कोई बातचीत करें वो? देखिए, एकनाथ शिंदे कल से जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आज सुबह भी उन्होंने, जब वो एयरपोर्ट से गुवाहाटी एयरपोर्ट उतरे और उसके बाद वो बस में चढ़े, उस दौरान भी उन्होंने लगभग वही बातें की। खुलकर जो बात कहनी है वो अभी तक एकनाथ शिंदे की ओर से नहीं कही गई है। इसकी एक जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि अभी तक अंक गणित का खेल चल रहा है, हिसाब किताब का खेल चल रहा है, 37 के आंकड़े तक पहुंचने का खेल चल रहा है, और ये दल बदलू कानून न लगे उस तक पहुंचने का खेल अभी तक चल रहा है, और कोशिश अभी तक जारी है। तो ऐसे में जब तक एकनाथ शिंदे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि उनके पास बहुमत साबित करने लायक विधायक हो चुके हैं, दल बदलू कानून उन पर नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता कि वो प्रेस से इससे पहले बात करेंगे। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे पारस दामा का, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए थे। शिवसेना में बगावत को लेकर बीजेपी पर उंगली उठाई जा रही है, इसे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जा रहा है। अब नजर हमारे छठे सवाल पर, और हमारा सवाल अब आपके सामने है। महाराष्ट्र में क्या है बीजेपी की तैयारी? खुद पर लग रहे आरोपों को बीजेपी सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी करीब से नजर भी रखे हुए है। भले ही बीजेपी ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं, लेकिन तैयारी पूरी की जा रही है। पार्टी में बैठकों का दौर जारी है, विधायकों को मुंबई न छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है। महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की पार्टियां कह रही हैं कि सरकार को कोई संकट नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरह से अपनी शर्तों पर अड़े हैं और विधायकों के साथ जगह बदल रहे हैं, लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक है। एकनाथ शिंदे अब 40 से ज्यादा विधायकों के साथ होने की बात कह रहे हैं, और अगर शिंदे का ये दावा सही है तो सरकार संकट में आ सकती है। बहरहाल इन सारे बदलते घटनाक्रमों पर बीजेपी की पैनी नजर बनी हुई है। बीजेपी भले ही अपने पत्ते नहीं खोल रही, लेकिन बीजेपी में बैठकों का दौर बता रहा है कि अपनी ओर से बीजेपी की तैयारी पूरी है। शिवसेना ने स्वयं ही अपने चरित्र के हिसाब से, कर्तृत्व के हिसाब से अपने को अस्थिर साबित कर दिया है पूरे देश के सामने। इसलिए भाजपा को उन्हें अस्थिर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उधर एकनाथ शिंदे गुवाहाटी पहुंचे और इधर सुबह तड़के देवेंद्र फडणवीस के घर बीजेपी विधायकों की गाड़ियां पहुंचने लगी। देवेंद्र फडणवीस के घर अल सुबह हुई इस बैठक में एक निर्दलीय विधायक भी पहुंचे थे। बाद में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी अपने बेटे नीतीश राणे के साथ फडणवीस से मुलाकात की। और कार्यक्रम में वक्त है हमारे 7वें और आखिरी सवाल का, जो अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, गुजरात से असम क्यों पहुंचा बागी विधायकों का कारवां? पिछले 48 घंटों से महाराष्ट्र की सियासी हलचल दूसरे राज्यों में भी महसूस की जा रही है। महाराष्ट्र के सियासी बिसात पर मोहरे दूसरे राज्यों में सेट किए जा रहे हैं। सबसे पहले शिवसेना से बगावत करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायक सूरत पहुंचे। लेकिन सूरत में मौजूद शिवसेना के विधायक नितिन देशमुख वापस शिवसेना के खेमे में लौट आए।
नितिन ने आरोप लगाया कि सूरत में उनके साथ मारपीट की गई। मैं शिवसैनिक बाला साहेब ठाकरे आणि उद्धव साहेब का शिवसैनिक है। मैं मेरे घर को जा रहा हूँ, मैं घर को जा रहा हूँ अभी। उस दिन का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ। रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेश ही दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। इसके बाद विधायकों को सूरत से किसी और राज्य में भेजने की चर्चा हुई और रातों रात तैयारी करके आज सुबह शिवसेना के बागी विधायकों को असम पहुंचाया गया। गुवाहाटी में विधायकों को एक 5 सितारा होटल में ठहराया गया है। इन विधायकों से मिलने के लिए खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी पहुंचे। महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई का अखाड़ा पिछले कई घंटों से गुवाहाटी बना हुआ है और गुवाहाटी के इसी होटल में सत्ता पर काबिज होने की जो रणनीति है वो तय की जा रही है एकनाथ शिंदे गुट की ओर से। और इसकी शुरुआत तब हुई जब आज सुबह 6:30 बजे शिंदे कई विधायकों के साथ गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे इस होटल में, लग्जरी होटल में आए, जहां पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। भीतर जो विधायक हैं उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, या यूं कहें उनको सुरक्षित रखा गया है भीतर, ताकि उन तक नहीं पहुंचा जा सके और बाहर से भी कोई भीतर नहीं जा पा रहा है। दरअसल विधायकों को सूरत से गुवाहाटी यूं ही शिफ्ट नहीं किया गया है, बल्कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। विधायकों को गुवाहाटी लाने की मुख्य वजह है विपक्ष की सेंधमारी से बागी विधायकों को बचाना। असम में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा विधायकों तक दूसरे दलों को पहुंचने में मुश्किल होगी। यहाँ शिवसेना की मौजूदगी नहीं है, इसलिए विरोध की भी कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी असम में भी पूरी सतर्क है और उसने अपना प्लान बी भी तैयार किया हुआ है। अगर यहाँ किसी तरह की समस्या होती है तो शिवसेना के बागी विधायकों को नॉर्थ ईस्ट के किसी और शहर में ले जाया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी मजबूत है, ऐसे में बागी विधायकों तक दूसरे दलों का पहुंचना बेहद मुश्किल है। अनुपम मिश्रा, गुवाहाटी, गुड न्यूज टुडे।